mantras. Om. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। We'll start with basic movements and standing. Stand on your mat, yoga mats. आज हम कल दीदी में जो टायर सेट का कराया था दिन करेंगे। पहले हम काम करेंगे। में सांसों के साथ स्टार्ट हमारी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। अपनी अपनी जगह पर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। चलती का नाम गाड़ी। लंबा सांस लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, पंजों पे आ जाएं। On your toes. Keep walking, jogging. कम से कम हमने सबने 2 मिनट को कदम डाल कर लेना चाहिए और इससे हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट हो जाती है। कर सकते हैं एक्सरसाइज को कदम डाल जरूर करें। फीट मूवमेंट, पैर और हाथ का मूवमेंट आपस में सिंक्रोनाइज कर लें। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। मार्च फास्ट and relax. ताड़ासन। और ऊपर और थोड़ा पीछे और पैरों से लेके सिर तक खींचा हुआ। सांस नॉर्मल चलता रहेगा। कोशिश करें लंबे और गहरे सांस लेने की। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax. करेंगे यार लंबा सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। One more time. Inhale up. ऊपर जाने के बाद आप अपनी सांसों को होल्ड नहीं कर सकते तो धीरे-धीरे लेते रहेंगे। सांस को आप चलते रहेंगे। लंबा सांस चलता रहेगा नॉर्मल से थोड़ा सा लंबा। 2 3 4 5 पूरी बॉडी में खींचा होगा, अपने कंधे, हाथ,
एक अच्छे दो से बैठ हुआ तीन आपके चार जाओ काफी कम होगी 6 7 और आप नाभि करेंगे अच्छे से 1 2 3 जाओ 4 ये 5 पूरा 6 पानी पी के करेंगे तो 7 आपको 8 9 10 और रिलैक्स सांस मुंह से बाहर निकाल दें few steps forward few steps backward walk on your place normal walk सांस फिर एक बार करें सांस की क्रिया आपको से पूरा चारों तरफ साइड पे 1 2 3 ट्रीटमेंट चल रही है तो ये आपको 5 6 कंधे में आप काउंट करो 8 9 तो 10 11 चल जाएगा 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों को कराएंगे तो बच्चों जब ये लंबे को समय तक करते हैं तो आपकी पिंडियों में थोड़ा सा वाइब्रेशंस एड़ियों में थोड़ा सा वाइब्रेशंस और पीछे शरीर के बाकी नीचे आ हिस्सों में जाएगी वापस आ और जाएं बाहर से आपको ब्रीथ लेंगे महसूस करें स्टार्ट करेंगे और साइड में जाएंगे थोड़ा सा पहले हम राइट साइड जाएंगे दोनों हाथ सामने और पीछे आप इसे जितना भी पैर सब सीधा रहेगा कमर भी नहीं रहेगी और नीचे की रहेगी 9 अब जितना जा सकते साइड का पैर पीछे है कमर के साइड का पैर आपको से 2 देंगे और एक साइड दबेगा और दूसरी साइड 8 9 10 जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 6 साइड 7 में देंगे 8 9 सांस रखते हुए बाहर से जाएंगे relax लेफ्ट साइड one more time we'll do 2 3 4 5 6 7 8 9 10 come back other side 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 1 2 सेंटर 3 4 अब हम सांस रखते हुए पीछे चक्रासन में जाएंगे 7 8 फिर 9 हम सांस भरेंगे पीछे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जाएंगे backward bend गाड़ी स्माइल साइड में मैं forward bend चक्राते हैं पीछे जाएंगे तो आगे ना झुके घुटने सीधे रखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाए फिर एक बार करें सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर सांस छोड़ते हुए साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम नॉर्मल सांस कर लेंगे एक बार लंबे लंबे सांस लेते हैं 9 10 सांस छोड़ते ही नीचे पादहस्तासन में जाएंगे समय के बाद पे ज्यादा रखने दीजिए मुंह से सांस को बाहर निकाल वॉक पैर हमारे कंधे के लेवल में रहेंगे यदि पंजे समानांतर का रहेगा आसरा बेंड अर्धचंद्रासन और हाथ को पीछे क्लैंप बना देंगे घुटनों को भी सीधे रखेंगे और अपने सर को ऊपर हाथ मुख साइड होल्ड कर देंगे सामने की तरफ आगे की ओर झुकेंगे ये हमारे पादहस्तासन वैसे तो फैट कम करने वाले आसनों में बहुत ही लाभकारी है रिलैक्स ये हमें आता है हमारा योगिंग में भी आता है ये रिलैक्स इसमें हमारा हेडिंग है डायरेक्ट सब में आता है सांस रखते हुए पीछे वॉक चक्रासन बैकवर्ड बेंड 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके लंग्स के लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा है नीचे जाना और आप पीछे करके पूरे दिन साफ करके सांस भरते हुए वापस आए छोड़ते हुए और आपकी बैक उम्र भी अच्छी होगी जहाँ आपको कुछ महसूस होगा वहाँ आपका सारा एरिया ठीक हो जाएगा वो भी क्या रिलैक्स हो जाएगी ये हमारा एक राउंड हुआ और एक राउंड होगा थोड़ा सा शोल्डर को चला लें वहाँ से आपको कितने बनाएंगे राइट साइड जाएगा पीछे की तरफ और बालों से स्टार्ट करते हैं सामने देखते हैं नो स्ट्रेच अप थोड़ा सा पैरों में गैप और दाईं ओर झुके 2 3 ऊर्ध्वस्तोतानासन 4 इससे जो आपकी कमर के साथ जो पैर जुड़ जाता है वापस वो जल्दी फिर खींचे दूसरी ओर जो पैर जुड़ जाता है वो 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर एक बार खींचे सेंटर में आ जाएंगे 3 4
5 6 7 नेक्स्ट साइड। एक बार और करें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वन मोर टाइम टू योर राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट होल्ड inhale up exhale to the other side 5 बार करें एक बार पीछे चक्रासन में, और फिर दूसरी ओर जाएं और फिर ऐसे ही पीछे चले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे आए रुके यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस भरते हुए वापस लंबा और सांस गहरा सांस लें सेंटर में आ जाएंगे, छोड़ दें सांस कंट्रोल करेंगे, डीप ब्रीदिंग और फिर मसाज करेंगे, होते हुए पीछे, हाथों की नीचे से रहेगी, हाथों को कंधे की तरफ सीधा रखना, बिल्कुल आपकी यहाँ तक आते हुए नहीं रुकते, अपने सर को ऐसे होल्ड कर लेंगे, फिर आप धीरे 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 करके जाएंगे, तो आप 10-15 मिनट लगेंगे, आप नीचे तक यहाँ तक आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 दुनिया को जमीन से उठा लें 7 8 और घुटनों को सीधे कर दें, and पैरों को पूरी स्ट्रेचिंग कर दें, सांस को मुंह से खाली करना है थोड़ा सा झुक के इससे आपके पैरों को भी स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी जो बैकबोन है उसके साइड से ब्लड का फ्लो जो है वो आपके ब्रेन में आएगा Welcome. और आपके ब्रेन में एक्टिवेट होगा। Surinder Wadhwa ji is watching. hope you are doing also relax वॉक करते रहें सांस भरते चलते हुए रहें वापस रुके नहीं पीछे जाएंगे चक्रासन में, फिर लंबा सांस भर के फिर एक बार पीछे जाए और फिर आगे की ओर एक बार फिर से पीछे जाए रिलैक्स हो जाएंगे, एक राउंड करेंगे, हमारे ग्लास खोल के धीरे बुलाएंगे, अगर हाई बीपी है और फिर साइड राइट साइड जाएंगे, बैक पेन है तो ये क्रिया ना करें लंबे सांस सीधे खड़े रहें आराम करें वृक्षासन करेंगे वृक्षासन में एक पैर को घुटने के पास लाकर रोक लें सिंगल पैर सेंटर कंसंट्रेशन के लिए Back side. स्ट्रेच होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax do it with the other leg hold सेंटर पीछे जाएंगे और फिर चक्रासन में and relax वॉक करना है थोड़े पैर को ऊपर उठा लें पैर को ऊपर उठाएं थोड़ा ज़्यादा उठाएं थोड़ा और उठाएं थोड़ा और उठाएं थोड़ा और उठाएं सोते हुए साइड साइड से आगे में पूरे सांस ले लेंगे, पैर सांस प्रथम करते हुए नीचे आसन इसको स्विंग करें चेयर का सहारा ले लें स्विंग करें straight and swing other leg also swing आप डेली अभ्यास करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा 5-10 आसन कितनी देर भी रुक सकते हैं आप 2 मिनट बैक पेन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अगर आप करने का अभ्यास कर लेंगे तो आप कितनी देर भी रुक सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा पैरों में स्ट्रेचिंग है। You can take the support of the table or chair or any wall, window, anything. सांस भरते हुए Single पैर को रोटेट वापस आ सकते पीछे जाएंगे चक्रासन लंबा और गहरा सांस घुटनों को भी चला लें रोटेशन दूसरी ओर चलाएं रिलैक्स हो जाए। पैर अब को हम करेंगे चक्रासन एंकल्स को अब अपनी कमर का आसन करेंगे, सामने हाथों को मिलाएंगे, घुमाएं चलाएं दूसरी ओर चला लें पैरों के सारे मूवमेंट्स जो हैं हर जोड़ को आप हिला लें
चला लें। छोड़ते हुए पीछे पूरा ढीला छोड़ दें हमारा और एक और जर्क, संतोष जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ जी, हाँ एक और जर्क, ठीक है भैया, एक जर्क, ठीक है, ठीक है, एक और जर्क, ठीक है, ठीक है। चलिए रिलैक्स सांस भरते हुए वापस रिलैक्स। अब हम राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड हमारा चेस्ट पे चला जाएगा ऐसे, राइट पीछे ले जाएगा, सांस छोड़ते हुए जाएंगे और अपनी कमर को पूरा घुमा देंगे। ऊपर नीचे करवासन है, तो घुमा देंगे एक्सपैंड योर चेस्ट, और आपके पैर सीधे रहेंगे, घुटने पैर नहीं मुड़ेंगे, पूरा एक्सपैंड। सांस लेते हुए लेके सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। keep doing, पैर जहाँ पे खड़े हो वहीं खड़े रहिए, don't go beyond चाहे your, आपका हाथ ज्यादा जाए वहाँ तक लेके जाए। अपना जितना भी कर सकें सांस उतना छोड़ते हुए करें, लेफ्ट नहीं साइड, कर सकें तो सिर्फ खड़े होकर देखें। आप अपने आप को ये करेंगे, आप लोग अपने अंगूठे को स्ट्रेट रखते हैं, कभी लेकर हाथ को लिम्स को तो मूव अपने करें, अंगूठे को भी लेकिन रखेंगे, जबरदस्ती ना करें, ऊपर देखते रहेंगे तो आपको नुकसान ना आपको करें हो शरीर जाएंगे। के साथ। थोड़ा ढीला छोड़ दें शरीर को, एकदम ढीला, एकदम ढीला। सांस भरते हुए बाजू वापस आप अपने हाथ कैसे रखेंगे तो आप अपने हाथ पे अंगूठे को देखिए, आपकी and do आंखों पे whatever they are doing. You see the Right body side. capacity and then do. We'll do two Surya Namaskar. After this process is over, if you want, you can walk a bit. Forward walk, backward walk. जितना आगे जाएं उतना पीछे भी आएं. आगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वॉक करते रहें. सांस भरते हुए जितनी जगह है, जितनी आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से लेफ्ट साइड सांस छोड़ते हुए जाएंगे, पीछे जाएंगे, हमारे दोनों करेंगे तो पूरा सांस छोड़ कैपेसिटी देंगे। है आप करते रहें. रिलैक्स. यहाँ पे आप सांस कम कर देंगे चेयर पे बैठें. और आपकी कमर ऐसे बढ़ खा जाएगी, चेयर, सिट डाउन जैसे without कपड़ा the उठा chair, जाता है उसका पानी में चल जाता है, on सांस knees भरते bend, हुए वापस वापस आ जाए. और जल्दी सूख जाता है कपड़ा, पानी में छोड़ दें। ऐसे ही हम कमर को घुमाएंगे तो छोड़ते हमारे हुए पैर जाएं, को नीचे भरते हुए वापस आ राइट साइड जाए. छोड़ते हुए जाएं, भरते हुए आएं. छोड़ते हुए जाएं, भरते हुए जाएं. छोड़ते हुए जाएं, भरते हुए आएं. 4-5 बार करें इस क्रिया को. 2 3 4 वापस 5. थोड़ा सा कमर को भी चला लेंगे. तो इसका साइड वाला अंतर लेते हैं, अभी ये पैर को एक हाथ हम अपने माथे पे दिल से और दूसरा पीछे रखते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए हम लेफ्ट साइड जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं नीचे साइड दिखेगा, एक हाथ को पीछे रखें और थोड़ा सा कर दें बैकवर्ड. नीचे देख सकते हैं, रुकें, सांस भरते हुए वापस दूसरी ओर जाएं. अब दूसरी साइड से रुकें, लेफ्ट हैंड कर देते हैं, राइट पीछे पीठ बैठते हैं, पूरा पीछे पीछे घुस जाएं. जाएंगे, इससे हम अपने आंखों से नीचे की साइड देखेंगे, ये बराव करें इस क्रिया को. ट्विस्ट, फुली ट्विस्ट. कमर तक का हिस्सा मोड़ के रखें, निचोड़ के रखें. कपड़े की तरह निचोड़ रखें. करते हुए पीछे देखें. वापस फिर करेंगे, रिलैक्स. मुंह से सांस को खाली कर दें. मुंह से सांस को सांस लेते हुए वापस लेफ्ट साइड, फिर से वॉक करें. राइट साइड करेंगे, फिर से वॉक करें. अब कपड़े पीछे जाएंगे, पूरा कमर को घुमा देंगे, साइड्स में चले जाएं. फ्रीली जितनी भी जगह है अपनी वॉक करते हुए. आपकी कमर आपकी गर्दन वॉकिंग. तो कमर दोनों से होगी, आपको फिर दम टाइप का होगा, वॉक वॉक. आप गर्दन भी घूमिए, आपकी एक छोटे छोटे जगह में वो कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। अब हमारी एक पूरा हुए, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार. सांस भरते पीछे मूर्धासन, सांस छोड़ते हुए नीचे पादहस्तासन, पादहस्तासन में आते एकदम सांस छोड़ के सांस भरते हुए सिंहासन संचालनासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, नाभि को देखेंगे,
पर्वतासन, अष्टांग अब प्रणाम, हम साष्टांग में आ जाएंगे, हिप उठेगी, सरसों को नॉर्मल रखेंगे, भुजंगासन, भुजंगासन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, दोबारा से बॉडी को देखेंगे, पीछे से हमारे कंधे और एडी सब लिखे होंगे, सांस भरते हुए वामासन संचालनासन, सामने देखेंगे, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, उद्गतासन, पीछे जाते तो सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हुए प्रणाम करते हैं। ये हमारा सूर्य नमस्कार बहुत स्लो गति का था। अब हम एक फास्ट गति वाला कर लेंगे, तो इससे हमारी पूरी बॉडी लचीली हो जाएगी। तो ये अब हम थोड़ा फास्ट गति वाला करेंगे। inhale, आप अपने साउंड से उच्चारण करते रहिए, ओम सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार के बाद तो अपनी जगह पे बैठ जाएं। 3, 4, लंबे और गहरे 5, सांस 6, अपनी कैपेसिटी में आप 7, इसको 8, और ज़्यादा कर सकते हैं, 2 से 4, 4 से 6। 10, 11। लेट मी स्विच ऑन द माइक। सूर्य नमस्कार में आ जाएंगे। हमारे सूर्य नमस्कार के जो कारक है, तो इसको हम फास्ट गति से इंटरप्ट करते हैं और हम धीरे गति से कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया। अभी हमने यह फैट लॉस का किया, फिर सूर्य नमस्कार किया, पूरी बॉडी हमारी एक्टिवेट हो गई, हमारी जो स्टिफनेस है बॉडी की वो खत्म हुई, और ये भी फैट लॉस के लिए और अपना स्टैमिना अच्छा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार। और नाउ ओवर टू गोपाल भाई साहब। गोपाल जी नमस्कार, सभी का स्वागत। और बढ़े हुए सांस, बढ़ी हुई श्वसन क्रिया, उसको सामान्य करते हैं। चेयर पे बैठें, बैक का सहारा ले लें, टेक द बैक रेस्ट इफ़ यू वांट। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो चेयर के अगले हिस्से पर बैठ के कमर और गर्दन को सीधा रखें, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। लंबे और गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। कल हमने बात की थी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनकी, और इस तरह की एक्सरसाइज करने से, इस तरह की स्ट्रेचिंग्स करने से आपके सारे सिस्टम्स प्रभावित होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके। और 10 सिस्टम्स की बात की थी। राजेश जी बड़े ध्यान से गिन रहे थे तो 9 ही निकले थे, एक शायद रह गया था, और वो ड्रम से हमने शुरू किया था, ड्रमर से फिर आ गए थे, और फिर प्लूरल ऑफ ड्रमर्स। तो एस वाला पार्ट जो रह गया था उसको स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। सो डी से डाइजेस्टिव सिस्टम, आर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू से यूरिनरी सिस्टम, एम मस्कुलर सिस्टम, ई एंडोक्राइन सिस्टम, आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एस स्केलेटन सिस्टम, सी सर्कुलेटरी सिस्टम, एल लिम्फेटिक सिस्टम एंड एन न्यूरो सिस्टम। तो 10 सिस्टम बॉडी के मेन, जिसकी हमें थोड़ी सी जानकारी हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो सिस्टम बॉडी के बने हुए हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। आप जो एक्सरसाइज करते हैं उनसे सभी सिस्टम्स आपके प्रभावित होते हैं। कुछ अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो आप उसको कभी कभी एक्सरसाइज को बदल के make sure that every part of the body is affected through the exercise. That's what it will cover the whole body. कल मैं सुन रहा था कि सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ क्रियाएं करनी चाहिए, तो हम सर्वाइकल से रिलेटेड आज कुछ अभ्यास करेंगे। जिनको सर्वाइकल रहता है वो आगे गर्दन को ना मूव करें, उनको आगे मूव करना वर्जित है, मना है। आगे मूव करते हैं तो उनको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो शुरू के जो C1 से लेके C7 तक के आपके वर्टिब्रास हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रास सर्वाइकल से रिलेटेड हैं।
और बाकी के वर्टिब्रास की हम बाद में बात करेंगे। टोटल 33 वर्टिब्रास होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रास की। तो सर्वाइकल वर्टिब्रास में अगर आपके फ्रोज़न शोल्डर नहीं है तो आप हाथ ऊपर ले जाके देखें, आराम से हाथ ऊपर चले जाते हैं कि नहीं। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अगर आपको हाथ में दिक्कत है तो आप थोड़ा जितना जा सकता है उतना जाएं और वापस आ जाएं। सांस भरते हुए जितना जा सकते हैं उतना जाएं, वापस आएँ। धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस। अभी आपने ताड़ासन किया था तो आपने पूरा ऊपर तक ले गए थे, तो इसका मतलब है सबके कंधे ठीक हैं, फ्रोज़न शोल्डर किसी के नहीं है। यहाँ पे आप रुकें थोड़ी देर और रुक के वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। और इस सर्वाइकल की क्रिया में मुट्ठियों को आधा बंद कर लेते हैं, हाफ लॉक बना लेते हैं। इस एक मुट्ठी से दूसरी मुट्ठी से भी लॉक बनाते हैं और इसको आपस में मिला के और फिर खींचते हैं। पुल देम, अलग मत होने दें, खींचें इसको। शोल्डर पे पूरा खिंचाव आएगा, इसलिए मैंने पहले शोल्डर आपके टेस्ट कर लिए कि शोल्डर्स आपके फ्रोजन तो नहीं हैं, शोल्डर्स आपके एकदम परफेक्ट हैं। और इसको सिर के पीछे ले जाएं, गर्दन के पीछे, यहाँ पे खींचें और सांस भरते जाएं और धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएं। खिंची हुई अवस्था में ऊपर जाके रोकें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस भरते हुए वापस धीरे धीरे वापस आएं। अगर शोल्डर्स में कहीं पे भी स्टिफनेस होगी या गर्दन में स्टिफनेस होगी, फिर से करें तो आपको कड़क कड़क की आवाज़ें आ सकती हैं। उस टाइम पे आप रोक दें, ज़बरदस्ती ना करें। कोई भी हिस्सा आप शरीर का ज़बरदस्ती ना खींचें। अपना ही शरीर है, उसके साथ कोऑपरेट करें। शरीर आपके साथ कोऑपरेट करेगा, आप शरीर के साथ कोऑपरेट करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएं, ऊपर जाके रुकें कुछ देर, खिंचा हुआ रहे हाथ, फंसे हुए रहें दोनों उंगलियां दोनों हाथों की, और खिंचे हुए हाथ वापस ले आएं। एक बार और कर लेते हैं इस क्रिया को। स्ट्रेच अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। शोल्डर्स पे थोड़ा सा खिंचाव आएगा, गर्दन के ऊपर खिंचाव आएगा। ट्रैक्शन जिस तरह हम बोलते हैं, ट्रैक्शन जैसे आपको पकड़ के ऊपर से खींचा जा रहा है क्रेन के द्वारा, तो उस तरह का इसमें एक्शन आता है। थोड़ा सा शोल्डर्स को चला लेते हैं, हल्का हल्का रोटेट कर सकते हैं, पीछे से आगे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ। अगर खिंचाव ज़्यादा है तो थोड़ी सी आप मसाज भी कर सकते हैं, शोल्डर्स के ऊपर थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। अब बगैर गर्दन को हिलाए हुए हम कुछ मूवमेंट्स करेंगे शोल्डर की, गर्दन की, सर्वाइकल वर्टिब्रास को अफेक्ट करेंगे। उसका इफ़ेक्ट सर्वाइकल वर्टिब्रास के ऊपर आएगा। तो हम पहले साइड्स में हाथ से प्रेशर देते हैं। चश्मा निकाल देता हूँ मैं। रिमूव दैट स्पेक्ट्स। यू आर एबल टू सी मी, हियर मी, वॉच प्रॉपरली। कान के साथ हाथ को पूरा हथेली को लगा के गाल, कान, कनपट्टी का हिस्सा, इससे प्रेशर देंगे और सिर से प्रेशर को रोकेंगे और गर्दन के लेफ्ट साइड पे जो इसका खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। गर्दन नहीं हिलेगी, सांस आपका नॉर्मल चलता रहेगा। इसको रोक के रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करेंगे। टाइम ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। दूसरी तरफ से करें। 5 से शुरू करें, 10 से शुरू करें, 20 तक जाएं, 30 तक जाएं। 1 मिनट तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। हम 10 तक कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये गर्दन का ये वाला मूवमेंट था जिसको हमने करने की कोशिश की और गर्दन को स्टेशनरी रख के सेम इफेक्ट को महसूस किया। अब हम इसको माथे के ऊपर आगे से पुश करेंगे पीछे की तरफ और सिर के द्वारा इसको रोकेंगे। इस पुश को, इस प्रेशर को रोकेंगे तो गर्दन का पिछला हिस्सा इफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। उस पर महसूस करें दबाव को और काउंट करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. As if you are trying to take the neck back and affect the affected area or the cervical area, neck area. अब दोनों हाथ की मुट्ठियां बना लें और जबड़ों के नीचे रखेंगे, गले के सेंटर में नहीं रखना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। सेंटर में नहीं रखेंगे, साइड्स में रखेंगे और दबाव डालेंगे नीचे की तरफ, और गर्दन के पिछले हिस्से पे इसका और अगले हिस्से पे इसका दबाव महसूस करें। यहाँ सेंटर में आपको प्रेशर आएगा, महसूस करें उस दबाव को, दबाएं आगे से सिर को नीचे की तरफ और हाथों से ऊपर पुश करें। गर्दन के सेंटर में, गले के सेंटर में दबाव नहीं डालेंगे, साइड्स में डालेंगे। मुट्ठियों से जबड़ों को हम प्रेस कर रहे हैं, जबड़ों का सपोर्ट लेके आगे की तरफ प्रेशर डाल रहे हैं और इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। गर्दन पे थोड़ी सी मसाज की ज़रूरत है तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गर्दन पे थोड़ा दबाव ज़्यादा आया है तो आप हल्की सी मसाज कर सकते हैं हर स्टेप के बाद, और इसको सूदन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आधी ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे और चिन के साइड में इसको लगाएंगे और प्रेशर हमने ऐसे इंक्लाइन डालना है, टेढ़ा तिरछा प्रेशर। इसको ऊपर लेफ्ट साइड में प्रेशर जाएगा और ये वाला हिस्सा, इसका दूसरी तरफ का अपोजिट हिस्सा, उस पर दबाव आ रहा है। हाथ से दबाव ऊपर डाल रहे हैं और सिर से हम थोड़ी से चिन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं दबाव को, और गर्दन पे खिंचाव महसूस कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह दूसरी तरफ दूसरे हाथ से दबाव डालें। अब दबाव राइट में है, लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं, ऑल्टरनेट हैंड। पहले अगर राइट किया है तो अब लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट किया है तो राइट हो जाएगा, कोई इसका सीक्वेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार एक हाथ यूज़ करना है, दूसरी बार दूसरा हाथ यूज़ करना है। हाथ से ऊपर दबाव डाल रहे हैं और सिर से हम उस दबाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसका खिंचाव गर्दन पे महसूस कर रहे हैं। काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को रगड़ के सिर पे, फेस पर सारा मसाज कर लें। गर्दन का हिस्सा आपका एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी सर्वाइकल पुरानी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। आपकी मशीनरी जो है एकदम स्मूथ रहेगी। मशीनरी का एग्जांपल मैं बार बार इसलिए देता हूँ कि मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो हमें मशीनों का रख रखाव करना होता है, तो उनको चला के देखना पड़ता है। जैसे आपको लंबी दूरी तक अपनी गाड़ी को लेके जाना है तो आप अपना सारा कुछ चेक करते हैं, उसका हवा पानी, उसका स्पार्क इग्निशन, दरवाज़ों की मूवमेंट, हॉर्न की मूवमेंट, ब्रेक की मूवमेंट, और जो है आपकी फिटिंग्स हैं, सबको चेक कर लेते हैं एक बार। टायर्स की हवा, टायर की कंडीशन, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। आपके टूल किट वगैरह हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी जो यात्रा है वो जो है कंफर्टेबल रहती है। अदरवाइज़ अगर चेक नहीं करते और ऐसे ही चल पड़ते हैं तो रास्ते में कहीं रुकावट आ जाती है और आपको जो यात्रा का आनंद महसूस होना होता है उसकी जगह आपको, आराम की जगह आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यही हाल बॉडी का है। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है, जो कि सभी की है, क्योंकि सब रेगुलर अपना 6 बजे उठ के आ जाते हैं तैयार होके, तो उनको तो एक उसको स्मूथ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। जिनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी पुरानी है उनको थोड़ा सा अभ्यास ज़्यादा करना पड़ता है। आप 10 की जगह 15 करें, 20 करें, दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, और जब आपका मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो जाए, गर्दन आपकी आसानी से आगे पीछे चलना शुरू हो जाए और बगैर किसी पेन के, बगैर किसी रुकावट के, तो आप इनकी आगे की एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू भाई साहब, बहुत बढ़िया। भीषम भाई साहब, भीषम जी। अच्छा, भीषम जी कल बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था।
हाँ मैं इसके बाद दूसरे प्रोग्राम में चला जाता हूँ तो वहाँ पे आंखें भी बंद होती हैं और आवाज़ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ सुन पाता हूँ और कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए मेरे को याद था भीषम भाई तो मैंने साहब। सुबह आपको ये करा दिया। भीषम जी, भीषम जी आपको भीषम भाई साहब सुन पा रहे हैं क्या? म्यूट भीषम पे है जी। शायद वो, हैं? आई थिंक ही इज ऑन म्यूट। म्यूट है। हाँ भीषम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। आए हुए आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा भीषम रहे जी हैं अपने आप को तो अनम्यूट कर लें। प्रोग्राम के बाद आप अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, आपको ग्रुप में ये सारी चीजें नहीं कर मिल पा रहे जाएंगी। हैं? जी कर लिया जी। कर लिया, वेरी लिया। गुड। गुड आपको मॉर्निंग। कितना समय चाहिए? वो सीनियर, हाँ जी, सीनियर सिटीजन्स वाली एक्सरसाइज के लिए कितना समय चाहिए आपको? नहीं, अभी तो आज भी ना बाहर थोड़ी सी फुहार पड़ रही थी, मैं अंदर ही कर रहा था, तो आज अच्छा भी जी। हाँ वो मैं खुल के नहीं कर पाऊंगा। अंदर ही देखिए, ओके। हम अंदर बैठे हैं और इसके लिए मैं जिस दिन होगा मैं आप सबको बता दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक आप है, अपना ओके, ओके। कंफर्टेबली तो हम करें। लोग करेंगे, प्राणायाम शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है, ठीक है। ओके जी। सभी का ओके। धन्यवाद। I'll stop here at this point. I am G.S. Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiter signing off for now. It's almost 6:36 now और 36 मिनट हमने ये अभ्यास किया। अभ्यास आगे जारी रहेगा, लेकिन लाइव वाला पार्ट जो है वो अभी स्टॉप हो जाएगा। आई विल एंटर इनटू अनदर सेशन एंड that's all for the day. This is G.S. Anand signing out until we meet again tomorrow. Thank you. Bye.